एबीपी गंगा की टीम ने इस बीच मोदी नगर से बड़ा खुलासा किया। यहां हमारे संवाददाता सनुज शर्मा की तफ्तीश में पता चला कि मोदी नगर में भी श्रीकांत त्यागी दबंगई का दूसरा नाम है। यहां से वो चुनाव लड़ने की तैयारी में था। इसने यहां कैंप कार्यालय के नाम पर मोदी ग्रुप की करोड़ों रुपए की कोठी कब्जा रखी है। ये कोठी यहां की पॉश कॉलोनी मोहन पार्क में है। श्रीकांत की दबंगई से जुड़े कई खुलासे अब तक हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बीच सियासी दलों के बीच मेरी कमीज तुमसे ज्यादा साफ बनाने की होड़ लगी है, क्योंकि श्रीकांत त्यागी की कई नेताओं के साथ की तस्वीरें वायरल हैं। तो चले आप तो भाई तेरे पति को जानता हूँ, समझी? ये है कालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का कैंप ऑफिस, जगह मोदी नगर। करोड़ों की कोठी पर इसने यूं कब्जा कर लिया जैसे इसके लिए ये रोज का काम हो। एबीपी गंगा संवाददाता जब यहां पहुंचे तो कई ऐसी बातें सामने आईं जो किसी को भी हैरान कर दें। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की दबंगई का एक और नमूना हम आपको दिखा देते हैं। मोदी नगर इलाके में ये देखिए, ये कैंप कार्यालय है श्रीकांत त्यागी का, लिखा हुआ है विधानसभा 57 मोदी नगर। यहां से 2 बार विधानसभा के लिए टिकट भी मांगा था। और दबंगई की सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो ये है कि ये जो कोठी है इस पर अवैध रूप से जो श्रीकांत है उसने श्रीकांत ने कब्जा कर रखा है। बहुत लंबे अरसे से इस कोठी को यहाँ पर कब्जा रखा है और जब भी इसको खाली कराने के लिए कहा जाता था तो आप खुद सोचिए कि दबंगई इस तरह की थी कि जो हिम्मत है वो यहाँ पर कोई नहीं दिखा पाया। देखिए इस कोठी में दिखा देते हैं, ये देखिए, ये यहाँ देखिए कि जो तमाम देखिए प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, इनके यहाँ पर जो फोटो हैं वो भी लगा रखे हैं। और इसी कुर्सी पर यहाँ जो गालीबाज नेता है श्रीकांत वो यहाँ पर बैठा करता था। यहाँ से पूरा जो अपना एक नेटवर्क है वो यहाँ पर चलाया करता था। बहुत बड़ी एक तरीके से सिक्योरिटी लेकर, अपने साथ गार्ड लेकर पूरा रसूख यहाँ पर दिखाने की जो कोशिश है वो किया करता था। श्रीकांत शर्मा का सियासी गलियारों में खासा रसूख था, बड़े अफसरों की खास कृपा थी, तभी तो इसकी मनमानी की हिम्मत हो पाती थी। ये जहां खूंटा गाड़ दे वहीं अपना कब्जा समझने लगता था। अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी ग्रुप की इस कोठी में वो अपना कैंप ऑफिस न बना पाता। यहाँ बैठकर जो मीटिंग है वो यहाँ पर मीटिंगें हुआ करती थी। ये देखिए, यहाँ बैठकर जो श्रीकांत त्यागी है वो मोदी नगर में मीटिंग करता था। 2 बार उसने यहाँ से विधानसभा का टिकट भी मांगा था, लेकिन बीजेपी से जब टिकट मांगा गया था तो उसका टिकट हुआ नहीं था। यही वो कोठी है जो यहाँ पर कब्जा रखी है। काफ़ी सुर्खियों में जो मामला है वो यहाँ चल रहा है। मोदी के जो अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश करते रहे कि जैसे भी हो इस कोठी को खाली करा लिया जाए, लेकिन उसकी दबंगई के आगे एक की नहीं चली। श्रीकांत त्यागी की ऐसी हनक इस वजह से थी क्योंकि पुलिस प्रशासन के बीच भी उसकी खास पैठ थी। तभी तो 2018 में श्रीकांत त्यागी को गाजियाबाद में 3 गनर दिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक 8 अक्टूबर 2018 को जब त्यागी को गनर दिया गया था उस वक्त यूपी के एसीएस होम अरविंद कुमार और गाजियाबाद के एसएसपी वैभव कृष्णा थे। इस तरह के तमाम खुलासों पर अब विरोधी दल सरकार पर हमलावर है। महिलाओं का अपमान करे तो उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, तुरंत। कहीं न कहीं देरी हो रही है, आपको भी लग रहा है? बिल्कुल देरी हो रही है। पुलिस के पास तो सारी जानकारी होती है, सारा तंत्र उसके पास है, उसके बावजूद पूरा तंत्र है, पूरा तंत्र है, नोएडा से लेकर के लखनऊ तक पूरे प्रदेश में। कहीं बचाने में लगा है क्या? कहीं न कहीं कोई न कोई तो बात है, तो देरी हो रही। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ट्वीट चर्चा में है। प्रियंका ने श्रीकांत त्यागी की कई भाजपा नेताओं के साथ की तस्वीरें एक साथ ट्वीट कर पूछा है कि क्या इतने सालों से भाजपा सरकार को नहीं पता था कि नोएडा के भाजपा नेता का निर्माण अवैध है, बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है। इन सवालों के जवाब से सरकार बच रही है। एक महिला के साथ खुलेआम अभद्रता और 10-15 गुंडे भेजकर महिलाओं को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसको बचाता रहा? इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ श्रीकांत त्यागी की एक पुरानी तस्वीर भी बेहद चर्चा में है। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही श्रीकांत त्यागी को भाजपा में शामिल करवाया था। उससे पहले वो बसपा में हुआ करता था।
पार्टी में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ ज्वाइन किया था, उन्हीं के साथ वापस चले गए। और वो पार्टी में कोई पद नहीं है और इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं पार्टी करती है, न कोई सिफारिश करता है, न ऐसे लोगों को बख्शता है। कानून सजा देगी और दंड से दंड, और संगठन सरकार दोनों मिलकर किसी व्यक्ति को नहीं बचाता है। भाई ये कानून का राज है, आदरणीय मोदी जी, योगी जी का राज है। जहाँ तक जिक्र कर रहे हैं श्रीकांत त्यागी का, तो यह भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का पदाधिकारी रहा है और आपराधिक मामलों में वंचित भी रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आज जब भारतीय जनता पार्टी पर पाप के छींटे पड़ रहे हैं, तो उस पाप की चादर को किसी और पर डालने की कोशिश भाजपा की नापाक कोशिश है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों या कोई और हो, अपनी बात किसी और पर डालने के लिए ये उनका एक तिकड़म है, साजिश है, नापाक कोशिश है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।